पंजाब का रहने वाला एक लड़का एक कंपनी में जॉब करता था और अच्छा खासा पैसा कमाता था। कुछ दिन तक जॉब करता है और एक रोज छुट्टी लेकर के वह लड़का अपने दोस्तों के साथ छुट्टी मनाने के लिए रसिया चला जाता है घूमने के उद्देश्य से। वो लड़का अपने दोस्तों के साथ जब जाता है, एक होटल बुक करता है, उसी होटल में रहता था, रात को उसी होटल में ठहरता था, दिन भर हर जगह दोस्तों के साथ घूमता था। एक रोज वह मॉर्निंग वॉक कर रहा होता है, तभी देखता है एक खूबसूरत रसियन लड़की रोड पर टहल रही थी, मॉर्निंग वॉक कर रही थी। अब यह लड़का दौड़ करके उस लड़की के पास जाता है, उस लड़की से उसका नाम पूछता है, वह लड़की भी इस लड़के का नाम पता पूछती है। दोनों एक दूसरे को हंस करके अपना एड्रेस पता बताते हैं। फिर इसके बाद वह लड़की अपना मोबाइल नंबर इस लड़के को दे देती है, यह लड़का भी उस लड़की को अपना मोबाइल नंबर दे देता है। दोनों घंटों बातें करते। अब वह समय निकाल करके वह लड़की इस लड़के के पास आती और इस लड़के को अपने साथ लेकर के हर जगह घुमाने टहराने के लिए लेकर के चली जाया करती थी। धीरे धीरे दोनों में प्यार होने लगा, मोहब्बत की शुरुआत हो जाती है, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। धीरे धीरे एक दूसरे के दोनों करीब आने लगते हैं, फिजिकल रिलेशन भी बनाने लगते हैं। एक रोज वह लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। इधर वह लड़का जब उसका वीजा खत्म हो गया तो वो अपने वतन चला आता है, इंडिया चला आता है। फिर इसके बाद कुछ दिन व्यतीत होता है। एक रोज वह लड़की इस लड़के का पता लगाते हुए इस लड़के के घर आती है। जब इस लड़के के घर आती है, फिर इसके बाद जो हुआ आप सब सुन करके हैरान रह जाएंगे। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आप सब सुनिएगा इस कहानी को पूरा, तब आनंद आएगा। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, आप सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करना। अब कहानी शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है पंजाब प्रांत से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम जसप्रीत कौर होता है, इनकी पत्नी का नाम संगीता कौर होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटा होता है जिसका नाम लोग बड़े प्यार से सतेंद्र कौर रखते हैं। सतेंद्र बड़ा ही इंटेलिजेंट, बड़ा ही होनहार लड़का था, बचपन से बड़ा ही खूबसूरत था। उसके माता पिता खेती बाड़ी का काम किया करते थे, काफी जमीन जायदाद थी, उसी में लोग खेती बाड़ी करते थे। जो अन्न उपजाते थे उसी को बेच करके घर का खर्च चलता था। जमीन जायदाद अच्छी थी, अनाज अच्छा हो जाता था, पैसा अच्छा घर में आता था। सतेंद्र पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्राक होता है। उसके माता पिता वहीं के एक प्राइवेट स्कूल में उसका एडमिशन करा देते हैं। सतेंद्र पढ़ने लिखने जाया करता था, पढ़ने लिखने में काफी अच्छा निकल जाता है। उसके अध्यापक उसकी काफी तारीफ किया करते थे। स्कूल में जब कभी फेस्टिवल होता था, कॉलेज का फेस्टिवल होता था, तो वह उसको काफी सम्मानित किया जाता था स्कूल के जरिए। उसके माता पिता भी स्कूल में बुलाए जाते थे। उसके माता पिता के सामने जब उनके लड़के को सम्मानित किया जाता था, लोग बहुत ही खुश होते थे। सतेंद्र धीरे धीरे ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, एमएससी करता है, बीएससी पहले करता है, फिर एमएससी करता है। एमएससी करने के बाद अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, अब मैं आगे नहीं पढ़ना चाहता हूँ, अब मैं सोचता हूँ कि कोई जॉब ढूंढ लूँ और नौकरी करूँ, पैसा कमाऊँ। उसके पिताजी कहते हैं, बेटा खेती बाड़ी काफी ज्यादा है, अगर चाहो तो खेती बाड़ी ही संभाल लो, खेती बाड़ी में भी अच्छा खासा पैसा है, जमीन जायदाद अच्छी खासी है, तुम खेती बाड़ी संभाल लो। लेकिन वह लड़का कहता है, नहीं पिताजी, हमने एमएससी कर लिया है, हमें कोई अच्छा सा जॉब मिल सकता है। अब यह लड़का अपने पिता से जब इतनी बात करता है, उसके पिताजी कहते हैं, ठीक है बेटा, तब तुम देख लो, जहाँ जॉब करना चाहते हो देख लो। अब वह लड़का अपने कुछ दोस्तों से बात करता है। दोस्तों से बात करने के बाद दिल्ली चला जाता है। दिल्ली में एक केमिकल कंपनी होती है, उसी केमिकल कंपनी में जॉब करने लगता है। करीब करीब उसको 1 लाख की सैलरी मिलती है। वह लड़का बहुत खुश होता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, अच्छा खासा पैसा कमाता है, पिता को घर पर पैसा देता। पिता काफी तरक्की कर रहे थे, घर के कामकाज में पैसा को लगाते थे, खेती बाड़ी करते थे और घर तरक्की कर रहा था। पिता बहुत खुश थे, माँ बहुत खुश थी। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। एक रोज की बात है, यह लड़का अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए रसिया चला जाता है।
उसके दोस्त कहते हैं कि यार चलो हम सब रसिया घूम करके आते हैं। ये लड़का कहता है चलो हम भी चलते हैं। यह लड़का अपने दोस्तों के साथ रसिया चला जाता है। वहीं जाकर के एक लोग होटल बुक करते हैं। उसी होटल में लोग रात को ठहरते थे और दिन भर जहां कहीं उनको घूमना होता था सभी लोग घूमने के लिए जाया करते थे। एक रोज की बात है, यह सतेंद्र अपने दोस्तों के साथ मॉर्निंग वॉक कर रहा होता है। मॉर्निंग वॉक जब कर रहा था तभी देखता है एक खूबसूरत रसियन लड़की, वो भी मॉर्निंग वॉक कर रही थी, टहल रही थी। अब यह लड़का जब उस लड़की को देखता है उसके खूबसूरती का कायल हो जाता है। दौड़ करके सतेंद्र उस लड़की के पास जाता है, उसका नाम पूछता है। वह लड़की अपना नाम एलिना बताती है। जब वह लड़का जब सतेंद्र से वह लड़की बताती है एलिना कि मेरा नाम एलिना है, वह लड़का बहुत खुश होता है। अब वह लड़की एलिना भी सतेंद्र से उसका नाम पूछती है। सतेंद्र अपना नाम बताता है। वो लड़की पूछती है कहाँ के रहने वाले हो? वह बताता है इंडिया का रहने वाला हूँ। वह लड़की इस लड़के से सतेंद्र से घंटों बातें करती है, टहलते हुए बातें करती और बहुत प्रभावित होती है, बहुत खुश होती है। वह एलिना अब सतेंद्र को अपना मोबाइल नंबर दे देती है। कहती है जब कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना, मैं यहीं की रहने वाली हूँ। अब सतेंद्र भी अपना मोबाइल नंबर उस लड़की को दे देता है। समय समय पर दोनों घंटों बातें करते। ऐसे ही दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं। एक दिन वह एलिना सतेंद्र के पास आती है, अपनी 4 व्हीलर कार लेकर के आती है और सतेंद्र को अपनी कार में बैठा करके जगह जगह घुमाती है, टहलाती है। होटल में जाती है, कैफे में जाती है, खूब मौज करती है। सतेंद्र भी उस लड़की के साथ खूब हंस करके बातें करता है, खिलखिलाता है, मजे ले रहा था। वह लड़की काफी खुश होती है इस लड़के के साथ, सतेंद्र के साथ। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं, दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन और व्यतीत होता है। अब दोनों की नजदीकियां इतनी हद तक बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे से फिजिकल रिलेशन भी वहीं बनाने लगते हैं। ऐसे ही दिन व्यतीत हो रहा था। इधर जो सतेंद्र था उसका वीजा खत्म हो जाता है। अब सतेंद्र इंडिया आने के लिए एलिना से विदा लेता है, कहता है कि अब मैं इंडिया जा रहा हूं। वह लड़की हंस करके सतेंद्र से कहती है कि सतेंद्र मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? सतेंद्र कहता ऑफ कोर्स मैं जरूर आपसे शादी करूंगा, आप इतनी बेहद खूबसूरत हैं। पर मैं अभी घर जा रहा हूँ, मैं एक बार पुणे आऊंगा, आपसे शादी करूंगा और कुछ दिन यहाँ रहूंगा, फिर इसके बाद आपको अपने साथ इंडिया लेकर के चलूंगा। वह लड़की बात को मान जाती है और हंस करके सतेंद्र को विदा करती है। सतेंद्र अपने दोस्तों के साथ पुनः इंडिया चला आता है। इंडिया आने के बाद अपने घर आता है। घर आने के बाद अपने माता पिता के साथ कुछ दिन बिताया, फिर कंपनी में जाने की तैयारी करता है। तभी अचानक एक रोज सतेंद्र के पिता, जिनका नाम जसप्रीत कौर होता है, हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाती है। अब सतेंद्र बिल्कुल परेशान हो जाता है, अपने पिता के शव से लिपट करके रोने लगता है। माँ भी शव से लिपट करके रोने लगती है। काफी दुख महसूस करता है, अपने गांव घर के लोगों की मदद को लेता है, हितई नतई के लोगों की मदद को लेकर के पिता की अंत्येष्टि संस्कार करता है। अंत्येष्टि संस्कार करने के बाद अपने घर पर कुछ दिन और बिताया। फिर इसके बाद उसके चाचा होते हैं, उनका नाम हरप्रीत कौर होता है और उसके चाची का नाम नीता कौर होता है। अब सतेंद्र अपने चाचा से कहता है चाचा मैं माँ को घर पर छोड़ करके जा रहा हूँ कंपनी जॉब करने के लिए, और आप माँ का ख्याल रखना। इतनी बात कह करके अपने चाचा से वह विदा लेता है, फिर दिल्ली में अपनी उस कंपनी में चला जाता है। धीरे धीरे 1 महीने तक काम करता है। तभी एक रोज घर से फोन जाता है, उसके चाचा फोन करते हैं कि सतेंद्र तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत सीरियस है, मैं इनको हॉस्पिटल में लेकर के जा रहा हूँ, तुम एक काम करोगी घर पर आ जाओ। जब इतनी बात वह सतेंद्र सुनता है, घर पर आ जाता है और हॉस्पिटल भागते हुए जाता है। माँ एडमिट रहती है, उसके चाचा एडमिट किए थे। अब वह लड़का माँ की देखभाल में लग जाता है। इधर धीरे धीरे माँ की तबीयत काफी सीरियस हो जाती है, काफी पैसा खर्च होता है माँ के इलाज में।
वह लड़का बिल्कुल परेशान हो जाता है। अब जब पैसा काफी खर्च होने लगा तो इसके जो चाचा थे, जिनका नाम हरप्रीत कौर था, ये धीरे धीरे सतेंद्र से दूरियां बनाने लगते हैं। सोचते हैं कि इसके माँ के इलाज में अब हमें भी पैसा देना होगा, इसलिए अब उसके चाचा उससे दूरियां बनाने लगते हैं। यह लड़का कुछ उसकी पैतृक संपत्ति थी, जमीन थी, उसको बेचता है और माँ का इलाज कराता है। लेकिन कुछ ही दिन में उसकी माँ की मौत हो जाती है। अब वह लड़का बेहद दुखी होता है। अपनी माँ के अंत्येष्टि संस्कार करने के लिए लोगों की मदद लेता है, हितई नतई को बुलाता है, फिर स्मशान घाट पर लेकर के जाता है, माँ के अंत्येष्टि संस्कार कराता है। अंत्येष्टि संस्कार कराने के बाद फिर कुछ दिन घर पर बिताता है और फिर उस कंपनी में जॉब करने के लिए चला जाता है। जब कंपनी में जाता है तो वहाँ कंपनी वाले उसको वहां से निकाल देते हैं कंपनी से। कहते हैं तुम बहुत दिन तक तुम अब्सेंट रहे, कंपनी में उपस्थित नहीं रहे, तुम्हारी जगह किसी दूसरे लड़के को हमने भर्ती कर लिया है। अब यह लड़का और दुखी हो जाता है। इधर कंपनी से काम चला गया, लाखों की सैलरी चली गई, इधर माता पिता चले गए, काफी दुखी महसूस करता है। अब वह धीरे धीरे एलिना से बातें करना बंद कर देता है। इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि एलिना से बातें करना बंद कर देता है। फिर एक रोज दिल्ली में ही एक पिज्जा डिलीवरी का की कंपनी होती है, उसी में वह लड़का काम करने लगता है। जहाँ कहीं ऑर्डर आता था, पिज्जा डिलीवरी करने के लिए वह लड़का जाता था, पिज्जा डिलीवर करता था और पैसा लेता था, फिर कंपनी में चला जाता था। यही उसका काम था। एक दिन की बात है, उधर जो एलिना थी, इस लड़के के साथ, सतेंद्र के साथ संबंध बना चुकी थी। वह लड़की वहां प्रेग्नेंट हो चुकी थी। करीब करीब 6 महीने का वक्त बीत जाता है। अब यह लड़की सोचती है कि सतेंद्र हमसे बात नहीं कर रहा है, मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, वो हमें प्रेग्नेंट करके चला गया और मुझसे शादी का वादा किया था, हो न हो हमें वह धोखा दे दिया हो और मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अगर यह बच्चा जन्म लेगा तो कौन मुझसे शादी करेगा? सतेंद्र जब शादी नहीं करेगा तो दूसरा कौन मुझसे शादी करेगा? वो लड़की परेशान हो जाती है और सतेंद्र का पता लगाने के लिए रसिया से फ्लाइट के जरिए पंजाब आती है। पहले तो दिल्ली उतरती है, दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरती है, फिर इसके बाद वहां से बाई बस पंजाब जाती है। पंजाब जाने के बाद उसके घर जाती है। उसके घर जाने के बाद उसका पता लगाती है। उसके जब उसका पता लगाती है तो उसके चाचा चाची कहते हैं कि वह घर पर नहीं है, वह पता नहीं कहाँ चला गया, उसका कुछ अता पता नहीं है। अब वह लड़की बहुत परेशान होती है, बहुत पूछने का प्रयत्न करती है पर कोई बताने को राजी नहीं होता है। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति एलिना से कहता है कि बेटी, सतेंद्र को ढूंढ रही हो ना? वह सारी बातें सुन रहा था वह बूढ़ा व्यक्ति। जब वह उसके चाचा से पूछ रही थी तब वह लड़की एलिना कहती, हाँ सतेंद्र को ढूंढ रही हूँ। सतेंद्र रसिया गया हुआ था, मुझसे शादी का वादा किया और मुझे प्रेग्नेंट करके घर चला आया, फिर उसका कुछ अता पता नहीं, मुझसे बातें नहीं करता है। वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मुझे कुछ जानकारी मिली है कि वह लड़का दिल्ली में कुछ काम कर रहा है, दिल्ली में किसी कंपनी में जॉब करता है और तुम दिल्ली जाओ, दिल्ली में हो न हो तुम्हारी मुलाकात उस लड़के से हो जाए। अब यह लड़की पुनः दिल्ली जाती है। दिल्ली जाने के बाद एक होटल बुक करती है और उसी होटल में वह एलिना रहने लगती है। दिन भर उस लड़के का, सतेंद्र का पता लगाती थी और रात को उसी होटल में ठहरा करती थी, उसी होटल में रहती थी। धीरे धीरे करीब करीब 15 दिन का समय व्यतीत हो जाता है। एक रोज की बात है, वह एलिना एक रोज पिज्जा ऑर्डर करती है। पिज्जा की कंपनी होती है, पिज्जा की कंपनी में लोग कॉल करते हैं, पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो वहां से कंपनी किसी न किसी बंदे को भेज करके पिज्जा डिलीवर करा देती है और बंदा जाता है, पिज्जा डिलीवर करता है, पैसा लेकर के फिर कंपनी में जाता है। इधर जो सतेंद्र था पिज्जा डिलीवर करता है। जब यह लड़की एलिना पिज्जा ऑर्डर करती है तब वह ऑर्डर पिज्जा लेकर के वह सतेंद्र ही उस पते पर जाता है जहां एलिना पिज्जा के लिए ऑर्डर की थी, जो एड्रेस बताई थी उसी पते पर वह सतेंद्र जाता है, उसी होटल में जाता है जिस होटल में वह लड़की ठहरी हुई थी। जब वही डोर खटखटाता है, अंदर से दरवाजा खुलता है,
एलिना दरवाजा खोलती है। एलिना को देख करके सतेंद्र चौंक पड़ता है। एलिना भी सतेंद्र को देख करके चौंक पड़ती है। अब सतेंद्र को कमरे के अंदर बुलाती है एलिना, और एलिना सारी बात सतेंद्र से पूछती है कि तुम क्यों मुझसे बातें नहीं कर रहे थे, क्या हुआ। तब सतेंद्र सारी बात बताने लगता है कि एलिना, मैंने तुझे धोखा नहीं दिया। मैं अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, लाख रुपए महीने का कमा रहा था। मेरे माता पिता काफी खुश थे, लेकिन एक रोज पिता की मौत हो गई। फिर माँ की तबीयत खराब हो गई, माँ की भी मौत हो गई। मैं काफी डिप्रेशन में चला गया, और इतना डिप्रेशन में गया कि इसके बाद मैं कंपनी में अपने गया। कंपनी से मेरा जॉब चला गया, और मैं काफी डिप्रेशन में गया, परेशान हो गया, और मैं किसी से बातें नहीं कर रहा था। सबसे अपना नाता तोड़ लिया, सबसे बातें करना बंद कर दिया। मेरा कुछ कसूर नहीं है एलिना। एलिना जब इतनी बात सुनती है, रोने लगती है, कहती है कि मैं तुम्हें कोई दोष नहीं दे रही हूँ, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम्हारे दर पर कोई भी होता तो यही करता। अब जब इतनी बात सतेंद्र सुनता है, तब कहता है, एलिना तुम बताओ कैसे यहाँ चली आई। तब एलिना कहती कि मैं जब तुमसे बात नहीं कर पा रही थी तो काफी परेशान हो गई थी। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जब तुम मेरे साथ संबंध बनाए उस वक्त मैं अपने मासिक धर्म में थी, और मैं तुम्हारे साथ संबंध बना करके प्रेग्नेंट हो गई। और मैं सोची कि तुम मुझसे शादी का वादा किए थे, और तुम अपने घर चले गए, और तुम्हारा कुछ अता पता नहीं। अगर यह बच्चा जन्म लेगा तो तुम मुझसे शादी कौन करेगा, अगर तुम शादी नहीं करोगे तो। जब इतनी बात वह सतेंद्र सुना, कहा, पागल, मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ, बस मैं थोड़ी दूर हूँ तुमसे। शादी तुमसे मैं करूंगा, दूसरा कौन करेगा शादी। तुम मेरी मोहब्बत हो, तुमसे शादी मैं करूंगा। अब सतेंद्र यहीं के कोर्ट में एलिना से शादी करता है। एलिना से शादी करने के बाद 1 महीने तक एलिना इसके साथ रहती है। फिर इसके बाद अपने वतन जाती है। अपने वतन जाने के बाद वहीं एक बच्चे को जन्म देती है। जब बच्चा जन्म ले लेता है, कुछ दिन तक वहां बिताती है। फिर इसके बाद वहां से अपना फिर आ जाती है सतेंद्र के घर। सतेंद्र के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है, और यहीं की नागरिकता ले लेती है वह लड़की एलिना, और सतेंद्र के साथ अपना जीवन बिताने लगती है। सतेंद्र भी हंसी खुशी के साथ इस लड़की के साथ रहने लगता है। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम लेने के लिए अपील किए थे। एक हैं ब्रजेंद्र सिंह, मणिपुर के रहने वाले हैं। रतन सिंह जो कि चौबेपुर वाराणसी के रहने वाले हैं। देवरिया के रहने वाले हैं रमेश कुमार जी, हमारी हर कहानी को लोग सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। एक है सुरेंद्र कुमार जी जो कि बिहार के रहने वाले हैं, हमारी हर कहानी को सुनते हैं, पसंद करते हैं। राव मोहम्मद यासीन जी हैं जो कि लाहौर पाकिस्तान से हैं, हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। ये लोग अपना नाम बुलवाने के लिए अपील किए थे। आप लोग भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप लोगों का भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।